अंडरकवर शेर इफ्तिखार भट्ट ऐसा मिशन जो कोई और नहीं ले सकता था। कश्मीर, एक ऐसी भूमि जहां सुंदरता और खतरा मिलते हैं, जहां पहाड़ों में बंदूकें गूंजती हैं, जहां हर छाया में दुश्मन छिपा हो सकता है। शुरुआती 2000 के दशक में घाटी में आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। उग्रवादी मजबूत हो रहे थे, जानलेवा हमले की योजना बना रहे थे और हर बार बच जा रहे थे। भारतीय सेना खुफिया एजेंसी को निगरानी से परे, रणनीति से परे कुछ चाहिए था। उन्हें दुश्मन की दुनिया के भीतर एक आदमी चाहिए था। एक मिशन प्रस्तावित किया गया था। एक ऐसा मिशन जो इतना खतरनाक था कि असफलता का मतलब निश्चित मौत होता। एक मिशन जहां सिपाही अकेला खड़ा होता, बिना वर्दी, बिना बैकअप, बिना पहचान के। कमरे में मौन छा गया और एक आवाज ने मौन तोड़ा। मेजर मोहित शर्मा। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं, केवल दृढ़ निश्चय। क्योंकि मोहित के लिए भारत की रक्षा करना सिर्फ कर्तव्य नहीं था, ये जीने का कारण था। एक नई पहचान का निर्माण उग्रवादी समूह में घुसपैठ करने के लिए मोहित को खुद को मिटाना पड़ा और एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना पड़ा। उसका नया नाम इफ्तिखार भट्ट। उनकी नई पृष्ठभूमि सिस्टम से नाराज एक युवा व्यक्ति जो आतंकवादियों में शामिल होना चाहता था। उनकी नई जिंदगी एक झूठ जिसे उन्हें इतनी गहराई से विश्वास करना पड़ा कि दुश्मन भी उन पर भरोसा करे। मोहित ने खुद को अलग तरीके से चलना, बात करना, सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। उनकी उच्चारण बदल गई, उनकी भाव भंगिमाएं बदल गईं, उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने आतंकवादी मनोविज्ञान, उनका व्यवहार, उनके नेटवर्क, उनके कोड, उनके भय का अध्ययन किया। वह एक अभिनय के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, वे एक भूत बनने की तैयारी कर रहे थे। एक भूत जो दुश्मन के शिविर में चल सके और उन्हें भीतर से नष्ट कर सके। दुश्मन की दुनिया में प्रवेश करना नकली पहचान के तहत मोहित कश्मीर में एक साधारण आदमी की तरह दाखिल हुए। कोई हथियार नहीं, कोई वर्दी नहीं, केवल साहस। उन्होंने आतंकवादी समूह से सावधानीपूर्वक संपर्क किया, कदम दर कदम। उन्होंने उनका विश्वास जीता। कल्पना कीजिए, हर सुबह वह उन लोगों के बगल में जागे जो अगर उनकी सच्चाई जानते तो तुरंत उन्हें मार देते। हर रात वह दुश्मनों से घिरे सोते थे। एक गलत शब्द, एक संदिग्ध दृष्टि, एक चूक, और वह जीवित नहीं लौटते। लेकिन मोहित ने खतरों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने भारत के बारे में सोचा, क्योंकि उनके लिए यहाँ तक कि डर भी झुक गया। जिंदगी बचाने वाली जानकारी इकट्ठा करना अगले कुछ महीनों में मोहित ने इफ्तिखार भट्ट का जीवन जिया। वह आतंकवादियों के साथ चले, उनके साथ खाए, उनकी योजनाओं को सुनते रहे और हर विवरण याद किया। उन्होंने इकट्ठा किया नेताओं के नाम, हथियारों की आपूर्ति के रास्ते, ठिकानों के स्थान, हमले की योजनाएं, आंतरिक संचार पैटर्न। उन्होंने सावधानी से योजनाबद्ध गुप्त चैनलों के माध्यम से यह सब भारतीय सेना को पहुंचाया। उन्होंने जो भी जानकारी दी उसने अनगिनत जीवन बचाए, सैनिक और नागरिक दोनों। वह आतंकवादियों के बीच मुस्कुराए, लेकिन उसका दिल केवल भारत के लिए धड़कता था। वह रात जिसने इतिहास रचा, एक दिन मोहित को सूचना मिली कि उग्रवादियों का एक समूह एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपनी यूनिट को अलर्ट किया। एक विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई गई। उग्रवादी इकट्ठा होंगे, मोहित संकेत देंगे तो सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। लेकिन इस ऑपरेशन का एक असंभव मोड़ था। मोहित को हमले के दौरान ठिकाने के अंदर रहना था। इसका मतलब था जब सेना गोलियां चलाएगी वह दोनों तरफ की गोलियों के बीच में होगा। लेकिन उन्होंने संकोच नहीं किया, क्योंकि जब भारत ने पुकारा, मोहित ने उत्तर दिया। साहस का संकेत गहरे जंगल में एक दूरस्थ ठिकाने में देर रात मोहित उग्रवादियों के साथ बैठे थे। हवा में तनाव था। ऑपरेशन कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। बाहर भारतीय सेना की टीमें चुपचाप स्थिति ले रही थीं, मोहित से एकल संकेत का इंतजार कर रही थीं। ठीक सही समय पर उन्होंने कोडित संकेत दिया। जो इसके बाद हुआ वह एक तूफान था। बंदूकें, आग्नेयास्त्र, गोलियां उड़ रही थीं। ठिकाने में अराजकता की दशा में हिल गया। उग्रवादी आतंकित हो गए। मुसीबत, गद्दार, किसी ने हमें धोखा दिया। यदि उन्हें पता होता कि गद्दार उनके बीच था, वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन मोहित ने साथ निभाया, सेना पर अंदर से गोली चलाई, सिर्फ अपने कवर को बनाए रखने के लिए, अपने भाइयों को नुकसान न पहुंचाने के लिए, बल्कि कुछ क्षण और जीवित रहने के लिए। अराजकता में मोहित ने आतंकवादियों के बीच भ्रम पैदा कर दिया, उनका लाभ छीन लिया। कुछ ही मिनटों में सेना ने दुश्मनों को निष्प्रभावी कर दिया। कोई भी सैनिक हानि नहीं हुई।
मिशन सफल, जीवित बचे। आतंक का नेटवर्क टूट गया। ऑपरेशन सेना के रिकॉर्ड में प्रसिद्ध हो गया। और इसके केंद्र में एक व्यक्ति खड़ा था, एक नायक बिना पहचान के, राष्ट्र के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हुए। जब अंत में उन्होंने मुखौटा हटाया, जब मोहित अपनी यूनिट में लौटे और इफ्तिखार का मुखौटा हटाया, सैनिक मौन खड़े थे। उन्होंने एक अधिकारी को नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो मौत के मुंह में चला गया और विजयश्री प्राप्त की। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ऐसे अधिकारी सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। मोहित ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, हमने वही किया जो भारत को चाहिए था। यही उनकी महानता थी। कोई गर्व नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल विनम्रता। बलिदान से पहले जो व्यक्ति एक किंवदंती बन गया था अपनी अंडरकवर ऑपरेशन के लिए, मेजर मोहित को आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया था और उन्हें भारत के सबसे साहसी खुफिया संचालकों में से एक के रूप में नाम दिया गया था। लेकिन उन पर गर्व का असर नहीं हुआ। उन्होंने एक साधारण सिपाही की तरह जीना जारी रखा। उनके लोग उन्हें प्यार करते थे। उनके वरिष्ठ उन्हें सम्मान देते थे। उनके दुश्मन उनसे डरते थे। वह एक पूर्ण संयोजन थे। तेज बुद्धिमत्ता, डरहीन साहस, शुद्ध हृदय, अटूट निष्ठा। लेकिन किस्मत में उनके लिए एक और मिशन था। एक ऐसा मिशन जो उन्हें एक अमर शहीद बना देगा। कर्तव्य की पुकार जारी रहती है। अंडरकवर मिशन के बाद मोहित सक्रिय युद्ध भूमिकाओं में लौट आए। प्रत्येक ऑपरेशन जो उन्होंने नेतृत्व किया वह सटीक, साहसी और सफल था। उन्होंने कभी अपने आदमियों को अकेले खतरे में नहीं भेजा। वह सामने खड़े रहते थे, हमेशा। उन्होंने विश्वास किया, एक कमांडर को सामने से नेतृत्व करना चाहिए, भले ही रास्ता आग में ले जाता हो। थोड़े ही किसी को पता था कि आग आ रही थी और मोहित उसमें एक शेर की हिम्मत के साथ प्रवेश करेंगे। एक शांत गांव का दिन। मोहित के आदमियों ने अक्सर उनके सौम्य पक्ष को नहीं देखा। उन्हें यह भी जाना जाता था कि पास के गांवों का दौरा करते थे, बच्चों से मिलते जुलते थे, साधारण कहानियां साझा करते थे और ग्रामीणों को सुरक्षा का आश्वासन देते थे। मोहित के लिए भविष्य इन छोटे दिलों में निहित था और वे उनके लिए जिम्मेदार महसूस करते थे, युद्धों से अधिक। बच्चों के संरक्षक जितना वह एक उग्र योद्धा थे, वह एक संरक्षक भी थे। शांत क्षणों में उन्होंने बच्चों के बीच शांति के बीज बोने का मजा लिया। उनकी हंसी उनके दुनिया की कठोर वास्तविकता से अस्थायी राहत थी। लेकिन हमेशा उनके मन के पीछे इंतजार कर रहे खतरों की छायाएं बनी रहती थीं। अंतिम प्रतिबिंब मोहित जानते थे कि उनका रास्ता खत्म नहीं हुआ। उन्होंने घाटी को एक अटल नज़र से देखा, उसी घाटी जिसमें उन्होंने रहस्यों का अनावरण किया था, जिसके खतरों का उन्होंने बार बार सामना किया था। उनके भीतर एक फुसफुसाहट,